नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीशू और मेरे चैनल नीशू डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग के क्या लक्षण हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज़्यादा लाभकारी है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों घोर कलयुग के क्या लक्षण हैं शिव पुराण के अनुसार। देखिए सबसे पहले इसमें ये होगा कि लोग पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे, दुराचार बढ़ेगा और सत्य भाषण अप्रिय लगेंगे। फिर लोग दूसरों की निंदा में लगे रहेंगे और पराये धन को हड़पने की कोशिश करेंगे। पुरुषों का मन पराई महिलाओं में आसक्त रहेगा और वे हिंसा में लगे रहेंगे। लोग अपने शरीर को आत्मा समझेंगे और नास्तिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग अपने दायित्वों से विमुख रहेंगे और माया में लिप्त रहेंगे। जो ज़्यादा विद्वान होंगे वे वाद विवाद करेंगे और परिवार में मतभेद होगा। लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वे धर्म का त्याग कर देंगे। महिलाएं आचरण और सदाचार को भूल जाएंगी और देवता समान पति का अपमान करेंगी। वे रिश्तेदारों से द्वेष रखेंगी। वे मलिन भोजन करेंगी और बुरा स्वभाव रखेंगी। दोस्तों शिव पुराण में 7 संहिता है। इसमें विदेश्वर संहिता भी एक है। इसके अध्याय 1 में कलयुग काल का वर्णन ऋषियों के द्वारा किया गया है और इसमें बताया गया है कि घोर कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण होते हैं दोस्तों, सबको पता होगा, जिसमें शिव पुराण सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पुराण है, इसीलिए यह बहुत ही चर्चित है। वही 18 पुराणों में शिव पुराण चौथे क्रम से में है। इस पुराण की महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे देवतुल्य माना गया है। शैव मत संप्रदाय से संबंधित शिव पुराण में शिव जी के विभिन्न स्वरूप, ज्योतिर्लिंग, महिमा आदि का वर्णन किया गया है। दोस्तों शिव पुराण में कुल 7 संहिता है, जिसमें विदेश्वर संहिता एक है और विदेश्वर संहिता में कुल 20 अध्याय हैं। इसके पहले अध्याय में ऋषि मुनियों के द्वारा कलयुग का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब स्त्री पुरुष कैसे होंगे। तो दोस्तों जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर होकर दुराचार आदि कर्म में फंस जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में लक्षण क्या क्या हैं घोर कलयुग के, वो सारा कुछ बता दिया है। और कहीं ना कहीं आप अभी हमारे समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुरीतियाँ हो रही हैं या फिर जो भी निर्दयता की जो सीमाएं हैं वो क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये सब बातें सत्य हैं, हो रही हैं। और नास्तिक, मूर्ख, पशु बुद्धि रखने वाले लोग हो रहे हैं, माता-पिता से द्वेष कर रहे हैं लोग। और स्त्रियों के लिए भी कहा गया है कि इस काल में जो स्त्रियां हैं वो आचरण और सदाचार को भूल जाएंगी। उनकी जो आचरण हैं, जो सदाचार के जो चीज़ें हैं वो सब उनकी भ्रष्ट हो जाएंगी। देवता समान पति का वो अपमान करेंगी। सभी के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा। और रिश्तेदारों से द्वेष रखेंगी। और ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये सब शिव पुराण में लिखी गई हैं और बस उन्हीं बातों को पढ़कर मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ। और इसके अलावा दोस्तों मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा शील स्वभाव, दूसरों की सेवा से विमुख रहेंगी स्त्रियाँ। ऋषि मुनि कहते हैं सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाए और जो अपने धर्म का त्याग कर दे, उन्हें पृथ्वी लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इस चिंता से हमारा मन हमेशा व्याकुल रहता है। संसार में तो परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः मनुष्यों के इन पापों का नाश हो, कृपया इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तब मुनियों की बात सुनकर सूत जी ने मन में भगवान शिव का स्मरण किया और सारे ऋषियों को शिव पुराण सुनाने का निश्चय किया।
दोस्तों शिव पुराण में बताए गए हैं शिव जी के मूल मंत्र, इनके जाप से खुल जाते हैं बंद किस्मत के कपाट। इसके अलावा दोस्तों शिव पुराण हिंदू धर्म का प्रचलित ग्रंथ है और उसमें शिव जी की महिमा के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं और भगवान जी के मूल मंत्रों के बारे में बताया गया है, जिसके जाप से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी समस्याओं का वो निदान करते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण है, जिसमें से शिव पुराण जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में और प्रचलित है और भगवान शिव की गाथा, महिमा और उनके विभिन्न ज्योतिर्लिंगों और कथाओं आदि कहानियों का वर्णन उसमें मिलता है। और शिव जी को देवों का देव महादेव कहा गया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव हैं। सरल विधि से की गई पूजा से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों महादेव भोग नहीं भक्तों का भाव देखते हैं, ठीक है। और 9 ग्रहों पर भी शिव का आधिपत्य होता है, इसीलिए शिव की आराधना से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के मूल मंत्रों का बारे में बताया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं उनके मूल मंत्र क्या हैं। आरोग्य के लिए दोस्तों शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है, जिसके प्रतिदिन जाप से शरीर हमेशा रोग मुक्त रहता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। शिव जी का रुद्र मंत्र है, जिसके प्रतिदिन जाप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों लंबी आयु के लिए महादेव का महामृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युमूर्छिय मामृतात् को भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया। इसके जाप से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिव गायत्री मंत्र है दोस्तों ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसको वैदिक ज्योतिष में सुख समृद्धि की प्राप्ति वाला मंत्र माना गया है। प्रतिदिन इसका जाप करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मंत्र जाप की विधि क्या है दोस्तों? शिव जी के मंत्रों का जाप करने वाले साधक के मन में भक्ति और समर्पण का भाव होना चाहिए और इन मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी को बहुत प्रिय है। और साथ ही मंत्रों का जाप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन 108 बार शिव जी के मंत्र जाप से ही आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो दोस्तों बस इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और आई होप मेरी ये आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।